जब भी शबरी का नाम आता है तो अधिकांश लोगों के मन में एक दृश्य उभरता है। एक वृद्ध वनवासी स्त्री जो हाथों में बेरों की टोकरी लिए हुए है और सामने बैठे हैं धनुर्धारी भगवान श्री राम। लेकिन अगर हम यहीं रुक जाएं तो शबरी को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बेर खिलाना शबरी की भक्ति का आरंभ नहीं था, वह तो उसकी साधना थी, क्योंकि फल सबको दिखते हैं और जड़ें किसी को दिखाई नहीं देती। हमने शबरी का बेर खिलाना तो देख लिया, परंतु उसका संघर्ष, उसका अकेलापन, गुरु के प्रति उसका विश्वास एवं वर्षों की प्रतीक्षा, यह कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। आज हम उसी अनदेखी यात्रा पर चलेंगे। यह कथा हर उस मनुष्य की है जिसे छोटा समझा गया, हर उस हृदय की है जिसने कभी प्रेम करना नहीं छोड़ा। राम अचानक मिल गए ऐसी बात न मान, वर्षों के विश्वास का यही सफल परिणाम। बहुत समय पहले दंडकारण्य के घने वनों में एक आदिवासी गांव था, जहां पर ना ही कोई राजसी वैभव था, न बड़े बड़े महल थे, न बड़े बड़े मंदिर। वहां पर नदियां थी, पहाड़ थे, खूबसूरती थी और प्रकृति की गोद में बसने वाले साधारण से सरल वनवासी। उस गांव में जन्म लिया एक कन्या ने, जिसका नाम रखा गया शबरी। वह ना तो बहुत धनवान थी, ना ही उसने ऊंचे कुल में जन्म लिया था, परंतु भगवान ने उसे एक ऐसा धन दिया था जो बड़े बड़े राजाओं के पास होना भी बहुत दुर्लभ माना जाता है। वह धन था करुणा का धन। सोना चांदी धन नहीं, ना ऊंचा परिवार, दया जहां मन में बसे वहीं बसे करतार। बचपन से ही शबरी का स्वभाव सबसे भिन्न था। जहां पर छोटे छोटे बच्चे लकड़ियों को तोड़कर उससे खेलते, पशु पक्षियों को मारते या पक्षियों के पीछे दौड़ते, वहीं पर शबरी अगर कोई पक्षी अपने घोंसले से गिर जाए तो वह उसे पुनः उठाकर रख देती। अगर कोई पशु घायल दिख जाए तो उसकी मरहम पट्टी कर देती, और अगर कोई पशु प्यासा दिख जाए तो उसे वह तुरंत पानी पिलाती। गांव की सभी स्त्रियां कहने लगी, यह तो सबसे अलग है। पिताजी मुस्कुराकर कहने लगे, अभी छोटी है, धीरे धीरे बदल जाएगी। कुछ लोग धीरे धीरे समय के साथ बदल जाते हैं, परंतु कुछ लोग जन्म से ही भगवान की कृपा प्राप्त करके आते हैं। रोते को जो हंसा सके वही बड़ा इंसान, दुख में जो दुख बांट ले उसमें बसे भगवान। समय बीतता गया। अब शबरी युवती हो चुकी थी, उसका विवाह निश्चित किया गया। पूरा गांव उत्सव की तैयारी में जुट गया। ढोल नगाड़े बजने लगे, मेहमान आने लगे, परंतु शबरी यह सब देख रही थी, परंतु उसके मन में वह उत्साह नहीं था जो प्रत्येक कन्या के मन में विवाह के समय होता है। उसकी नजर गांव के बाहर बंधे भेड़ और बकरियों पर गई, जो कांप रही थी, जिनकी आंखों में भय था। बाजे गूंजे गांव में, मन में उठी पुकार, कैसे मंगल हो सके जब रोए जीव हजार। सहजता से उसने माँ से पूछा कि इन भेड़ और बकरियों को क्यों बांध रखा है। माँ ने सहज भाव से कहा कि बेटी, सारे मेहमान आए हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है। शबरी स्तब्ध रह गई। उसने सुना कि मेरे सुख के लिए इतने सारे पशुओं की बलि दी जाएगी। माँ ने कहा, यही तो परंपरा है। परंपरा कभी कभी सोचने ही नहीं देती, परंतु करुणा हमेशा प्रश्न पूछती है। रीति अगर निर्दय बने, करना उसका त्याग, धर्म वही जिसमें बसे दया क्षमा अनुराग। उस रात जब सारा गांव सो गया, ढोल की आवाजें बंद हो गई, दीपक बुझने लगे, परंतु शबरी की आंखों में नींद अभी भी नहीं थी। उसने भेड़ और बकरियों के पास जाकर उनसे प्रेम करना चाहा। बकरियों पर जैसे ही हाथ फिराया तो बकरी शबरी का हाथ चाटने लगी, मानो कह रही हो कि अगर तुम हमें बचा सकती हो तो बचा लो। उसी समय शबरी के मन में एक निर्णय ने जन्म लिया। अपने सुख के हेतु यदि रोए जीव हजार,
ऐसे सुख से दूर ही रहना बारंबार। रात का अंतिम प्रहर था। आकाश में तारे चमचमा रहे थे। शबरी ने अपने घर की दहली को प्रणाम किया, माता पिता को दूर से सोता हुआ देखा, आंखों में आंसू भर आए और मन में विचार किया कि मेरे सुख के लिए किसी निर्दोष का रक्त बहे, इससे उचित है मेरा यहाँ से चले जाना। और वह बिना किसी को जगाए वहां से निकल गई, बिना किसी धन के, बिना किसी भोजन के और बिना किसी साथी के। उसके साथ थी तो केवल करुणा और सत्य की खोज। छोड़ा घर छोड़ी खुशी, छोड़ा सारा मान, दया बनी पथ दीपिका, लेकर चली प्राण। जग ने समझा हार है, ईश्वर बोले जीत, त्याग जहां निष्काम हो, वहीं मिले हरिप्रीत। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री राम।